दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति ने इस देश का जितना बंटाधार किया है, शायद आजादी के बाद ऐसी विषम स्थितियां या परिस्थितियां कभी निर्मित नहीं हुई। आम आदमी इस राजनीति से तो त्रस्त है ही है, विकास के पहिए भी थम से गए हैं, लेकिन इस खेल में माहिर ट्रोल आर्मी हो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हो, लगातार इस खेल को हवा देते रहते हैं और इस खेल से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को भी आग लगाने की कोशिश में अब राजधानी की महिला भाजपा पार्षद भी झुलसने लगी है और वह अपनी सफाई देते घूम रही है। कई बार पत्रकार वार्ता ले चुकी है, लेकिन ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो चरित्र है वह उसे राहत ही नहीं दे रहा है। मेरी सोच, क्योंकि उस समय मैं राजनीति उतने अच्छे से नहीं जानती थी, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये भी मैं नहीं जानती थी, और ये मैंने कर लिया। तो उस समय तो जब किया तो पूरे वार्ड वाले मेरे बूथ एरिया में जितने लोग भी थे और जितने मतलब लोग वहाँ पर बकायदा प्रोग्राम हुआ था, इसका बहुत बड़ा प्रोग्राम। राजधानी की एक महिला पार्षद इसी ट्रोल आर्मी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शिकार हो चुकी है। उससे गलती यह हुई कि उसने सभी पार्षदों की तरह उनके पास आने वाले लोगों पर के लिए पत्र लिखते रहे। ऐसे ही पत्र उन्होंने सांसद रमेश बैस के लिए लिखा कि प्रदेश मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी को जमीन दी जाए। यह पत्र आगे बढ़ा। रमेश बैस चूंकि इस संस्था के संरक्षक हैं और इस संस्था में बहुत सारी हिंदू महिलाएं भी हैं, इसलिए उन्होंने पत्र को आगे बढ़ा दिया और जमीन आवंटन का काम शुरू हो गया। विवाद इसी पत्र का है जो सुशीला धीवर नामक भाजपा की पार्षद ने रमेश बैस को लिखा है। यह पत्र उन्हें भारी पड़ने लग गया है और एक जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने दूसरा पत्र कलेक्टर महोदय को लिखकर इस जमीन आवंटन को रद्द करने की मांग कर दी। यानी आप सोचिए, भाजपा की पार्षद, तत्कालीन सांसद रमेश बैस भी भाजपा के, अभी वे झारखंड के राज्यपाल हैं, और जो मुस्लिम संस्था है जिसे जमीन आवंटन करने का मामला आगे बढ़ा था, प्रदेश मुस्लिम समाज कल्याण सोसाइटी, इसके अध्यक्ष भी भाजपा के, इससे जुड़े हुए लोग भी भाजपा के, लेकिन वे मुसलमान हैं। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ कि कोई भाजपा की पार्षद किसी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए जमीन आवंटन के लिए चिट्ठी कैसे लिख सकती है, भले ही वह जमीन में वृद्धाश्रम या इस तरह के समाज सेवी काम होने थे। विवाद इतना बढ़ गया कि उसे कई बार पत्रकार वार्ता लेनी पड़ी, मोहल्ले में बैठक आयोजित करके सफाई देने पड़ रही है, और पार्टी के बड़े नेता, हालांकि वह नाम किसी का नहीं लेती है, का दबाव लगातार बढ़ने के कारण उसने जिलाधीश को पत्र लिखकर जमीन आवंटन रद्द करने की मांग कर दी। और इस खेल में एक महिला नेत्री जो पड़ोस में पार्षद है, भाजपा की ही है, तेज तर्रार मानी जाती है, एकदम हिंदू अपने आप को साबित करने के लिए हर स्तर तक उतर जाती है, उस महिला पार्षद के दबाव में सुशीला धीवर बेचैन है। वह नाम नहीं बता रही है किसी का, वह किसी का नाम नहीं लेना चाह रही है कि कहां से दबाव पड़ रहा है। वह कहती लोगों का दबाव है। वह परेशान है, इस बात का जिक्र करती है, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो
या इस तरह के दूसरे सोशल साइट्स में उसके खिलाफ जो विषवमन किया जा रहा है उससे वह त्रस्त है। कई बार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अपनी सफाई दी, लेकिन पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं है और हालत यह है कि वह महिला सफाई देते देते थक गई है। हालांकि वह कहती है वह किसी से नहीं डरती है, लेकिन जमीन आवंटन के लिए चिट्ठी लिखती है और जमीन आवंटन रद्द करने के लिए क्यों चिट्ठी लिखती है इसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। केवल एक ही जवाब है कि लोग विरोध कर रहे हैं। मेरे पास किसी का नहीं, जिस हिसाब से अभी मेरे को प्रचारित किया जा रहा है ना, कौन कर रहे हैं? नाम बताइए उसका। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। सबके किसी एक दो का नाम बता दीजिए। सबके फेसबुक पे घूम रहा, मैं किसी का नाम मैम, नहीं, नाम बता दीजिए ना किसी एक का। मैं तो बहुत सारे फेसबुक में देख रही हूँ। जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक संस्था में खुद संरक्षक है रमेश बैस जी इस संस्था के, इसके बाद भी यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी आप सोचिए इस छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में आग लगाने की कोशिश किनके द्वारा और किस तरह से की जा रही है, यह शासन प्रशासन को सोचना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने कवर्धा में, रायगढ़ में और भी दूसरी जगहों पर देख चुके हैं कि इस तरह के लोग जो कट्टरवादी हैं, खासकर हिंदू संगठन से जो लोग जुड़े हैं, उनका रवैया इस कदर भयावह है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे में इस शांत छत्तीसगढ़ को क्या भूपेश सरकार बचा पाएंगे? यह सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और यह इस तरह के मुद्दे उठाकर किसकी राजनीति सदती है, समान परिस्थितियां किसके अनुकूल होती है, यह भी तो किसी से छिपा नहीं हुआ। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है और दूसरी तरफ इस तरह का खेल सिर्फ सत्ता के लिए यह हैरान कर देने वाला है। हम आपको इसका विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खेल हो रहा है। यही नहीं, हम आपको यह भी बताएंगे कि रायगढ़, बलौदाबाजार और रायपुर के किन भाजपा नेताओं के खिलाफ छेड़छाड़, महिलाओं को प्रताड़ित करने का मामला दर्ज होने लगा है। और यह हम आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि रायपुर में र्यूमर स्पीड सोसाइटी का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जो अपने आप को सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन का दावा करता है, जो अपने आप को सबसे बड़ा संस्कार देने वाली संस्था के दावे करता है। हम आपको विस्तार से बताएंगे। आज बस इतना ही।